तो MS वर्ड में अगर हम देखें तो हम लोग अभी टैब पढ़ रहे हैं। टैब में फर्स्ट टैब हम लोग फाइल के बारे में देख रहे हैं। फाइल में न्यू का मतलब हम लोग जानते हैं, न्यू से क्या होता है, एक नया डॉक्यूमेंट बनता है जिसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल इन। और अगर मुझे किसी पुराने डॉक्यूमेंट पे काम करना है तो उसे क्या करना होगा, ओपन। अब जैसे देखो ना, मैंने कंट्रोल O किया तो अभी क्या एक्टिवेट हो गया, ओपन। अब इसमें से हम किसी पुराने, जैसे फाइल एंड होम ऐसा करके कुछ है, इसको हम ओपन कर सकते कि नहीं कर सकते, हाँ इसमें लेकिन पासवर्ड लगा हुआ था, सो इसे हमने पासवर्ड डाल करके क्या कर लिया, ओपन कर लिया। नहीं तो ये फाइल इस तरीके से क्या हो गया, ओपन हो गया। कोई दिक्कत? तो ओपन करना भी आता है अपने को। अच्छा, सेव करना आता है कि नहीं? अच्छा, अभी तक ये डॉक्यूमेंट सेव है क्या? अभी तक ये डॉक्यूमेंट सेव नहीं है। अब मुझे इसको सेव करना है तो कोई शॉर्टकट है इसका, क्या होता है, CTRL+S। अब जैसे ही मैंने कंट्रोल के साथ S बटन दबाया तो ये कह रहा है कहाँ सेव करना है। मैंने बोला डॉक्यूमेंट्स में सेव कर दो। अब किस नाम से सेव कर दो, तो मैंने बोला कि टेस्ट के नाम से सेव कर दो, ऑलरेडी है। तो हमने क्या किया, नोट्स के नाम से कर दो, ये भी ऑलरेडी है। नोटबुक के नाम से नहीं है तो हम नोटबुक के नाम से सेव कर देते हैं। अब आप देख सकते हो, यहाँ स्किप करके थोड़ा सा पीछे आ जाओ। अब यहाँ इसका नाम क्या हो चुका है, इसका नाम क्या हो चुका है, नोटबुक। अच्छा, मुझे इसी का एक PDF कॉपी बनाना है, क्या करना है, तो क्या यूज़ करेंगे हम, सेव एज। क्या करेंगे, सेव एज। तो सेव एज क्या करता है, एक कॉपी बना देता है। क्या करता है, अब कहाँ बनाना है मेरे को, मान लो डॉक्यूमेंट पे या डेस्कटॉप पे। PDF में सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेव एज टाइप PDF ले लेंगे। तो चलो ये भी हो गया होगा, उम्मीद है। अब सेव एज के बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो फिर क्या है, इन्फो का काम क्या है। इन्फो का काम होता है, अगर हम अपने फाइल के बारे में देखना चाहें या फाइल को लॉक करना चाहें, व्यू, प्रॉपर्टीज एंड लॉक फाइल। अगर हम प्रॉपर्टीज देखना चाहें या लॉक करना चाहें फाइल को, तो इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे। अभी जैसे देखो, इस पर कोई पासवर्ड वगैरह है लगा हुआ, अब मेरे को इस पर पासवर्ड लगाना है तो अब किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्फो का। अब मुझे देखना है इसके बारे में कि ये फाइल किसने बनाया, कब लास्ट मॉडिफिकेशन किया, तो भी किसका यूज़ करेंगे, इन्फो का। जैसे ही इन्फो में आए तो देखो यहाँ प्रॉपर्टीज़ दिख रहा है, प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे सारा चेंजेस दिख रहा होगा। अब प्रॉपर्टीज़ का एक एग्जांपल लें, मान लो इस फाइल पे रिया काम कर रही है, और रिया के ऑफिस जाने के बाद मान लो इसका कोई और एक स्टाफ था ऑफिस का, उसने इस फाइल में कुछ एडिट कर दिया। अगले दिन अगर बॉस को ये फाइल दिया गया और उसमें कुछ गलत होगा तो किसको बोला जाएगा, रिया। क्यों, क्योंकि उसने ये चेंजेस किया, यही लगेगा लोगों को। लेकिन चेंजेस तो किसी ने और किया था उसके जाने के बाद। तो ये कैसे अपने आप को रिया ये प्रूव करेगी कि हमने ये बदलाव नहीं किए, फाइल का प्रॉपर्टीज को दिखला करके कि देखो लास्ट फाइल को कितने बजे मॉडिफाई किया गया, हम ऑफिस कितने बजे लीव कर चुके, समझ में आ रहा है। तो अगर मुझे अपने फाइल का प्रॉपर्टी चेक करना हो कि लास्ट इसमें कब मॉडिफिकेशन किया गया था, तो ये काम हम किसके ज़रिए कर सकते हैं, इन्फो के ज़रिए कर सकते हैं। किसके ज़रिए कर सकते हैं, इन्फो के ज़रिए कर सकते हैं। कैसे, तो इसके लिए हम फाइल पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, इन्फो पे जाएंगे, और इन्फो में यहाँ पे साइज़ क्या दिखा रहा है, ये साइज़ दिखा रहा है कितना पेज है, टोटल एडिटिंग टाइम कितने मिनट से इस फाइल पे काम हो रहा है, ये सारा डिटेल है यहाँ पे। लास्ट कब मॉडिफाई किया हूँ मैं इस फाइल को, 1:48 पे। फिर कब बना था ये, 1:25 पे। लास्ट कब प्रिंट आउट लिया हूँ इस फाइल का, ये सारा कुछ है इसमें नहीं। अब मुझे क्या करना है, मान लो इसको हमें लॉक करना है तो क्या करेंगे, इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, और यहाँ जा कर के क्या डाल सकता हूँ मैं, पासवर्ड भी डाल दिया, ये हो गया लॉक। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं यहाँ से सेव। अब अगर मैंने इसको ओपन क्लोज कर दिया, यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्लोज। अब दोबारा अगर मुझे इसी फाइल पे काम करना होगा तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल O,
और जब हम नोटबुक को खोलेंगे तो हमसे क्या मांगेगा? मैंने पासवर्ड डाल दिया, फाइल खुल गया। अब मुझे देखना है कि ये लास्ट टाइम कब खोला गया था, तो हम फिर से कहाँ चलेंगे? अब जब इन्फो पे आए तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? साइज क्या था, पेज, और लास्ट कब ओपन किया गया है? लास्ट एक इक्यावन में, है ना? 151 की बात हो रही। क्रिएट कब हुआ था ये? लास्ट प्रिंट कब हुआ है ये? तो जब भी आप कोई लास्ट मॉडिफिकेशन करेंगे तो वो यहाँ पे क्या होगा? तो अपने आप को इस तरीके से प्रूफ कर सकते हो कि आपने कब ये चेंजेस किया था, ये आपके द्वारा हुआ या फिर आपके एब्सेंस में किसी ने किया, काम का है। तो ये दोनों चीज़ें होंगी। अब अगर कभी मुझे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना होगा तो हम किसके थ्रू करेंगे? प्रिंट के थ्रू करेंगे। नेक्स्ट क्या है? प्रिंट। तो यहाँ से बस जाना है। अगर ये डॉक्यूमेंट रेडी है तो हम क्या करेंगे? बस यहाँ प्रिंट पे क्लिक करेंगे, इसका प्रिंट आउट आ जाएगा। अब मान लो मैंने यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक किया, अगर प्रिंटर में पेज लगा होगा तो क्या कर देगा? ये प्रिंट कर देगा। प्रिंट का एक दिन और रख देंगे, किसी दिन जब प्रिंटर यहाँ उठा के लेकर के आएंगे। अभी प्रिंट करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि प्रिंटर मेरा यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? रेडी दिखाई। अब प्रिंट करते वक्त ध्यान ये रखना है कि हमें अगर एक पेज है तब तो कोई दिक्कत नहीं। मान लो कि 50 पेज का डॉक्यूमेंट है, लेकिन मुझे उसमें पहले ही पेज को प्रिंट करना है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? आप पेज नंबर डाल देंगे, 1 2 जो भी पेज नंबर है वो डाल देंगे। अब अगर हमें पेज का साइज चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर लेंगे। कभी ऐसा होता है कि 50 पेज का है लेकिन मुझे 1 से 5 तक ही प्रिंट करना है, तो उसमें रेंज कैसे डालते हैं? तो देख लो, 1 से 5 डाल देना। अब 1 से 5 तक ही प्रिंट करेगा ये। अच्छा, कभी ऐसा हो कि मुझे पेज नंबर 1 को प्रिंट करना है, 3 को करना है, फिर 5 को करना है, फिर 7 को करना है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो कैसे करेंगे? 1, 3, 5, 7 ऐसे लिख देना। तो ये उन पेजेस को ही प्रिंट करेगा जिसको आप कॉमा से सेपरेट करके लिखे हो। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये क्या समझेगा? प्रिंट ऑल पेजेस। देख रहे हो यहाँ पे? लेकिन जैसे ही आपने 1 to 5 लिख दिया तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा? कस्टम प्रिंट आ रहा है। और अगर आपने लिख दिया वही 2, 5, 7, 9, तो ये क्या करेगा? पेज नंबर 2 को करेगा, 5 को करेगा, 7 को करेगा और 9 को करेगा। कोई दिक्कत? तो ये प्रिंट से रिलेटेड बातें हो गई। अब प्रिंट के बाद क्या था? क्लोज था। क्या था? क्लोज। एक है एक्सपोर्ट, लेकिन अभी एक्सपोर्ट काम नहीं करेगा क्योंकि इसके लिए हम आउटलुक पहले पढ़ाएंगे। जब तक प्रोफाइल नहीं बनाएंगे तब तक ये काम फीचर नहीं करता है। क्लोज तो जानते ही होंगे। और देखो, हमने अभी गलती से क्लोज भी कर दिया। अगर दोबारा से इस फाइल को खोलना है तो ओपन कर लेंगे। तो प्रिंट से क्या कर सकते हैं? हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। क्या करता है? प्रिंट डॉक्यूमेंट को करता है। और इसका शॉर्टकट क्या होता है? अगर शॉर्टकट की बात करें तो CTRL+P। जब भी प्रिंट करना हो तो शॉर्टकट क्या होगा? अब उसके बाद क्या करना है मुझे? क्लोज। ये क्या करता है? क्लोज कर देता है डॉक्यूमेंट को। और एक्सपोर्ट से क्या कर सकते हैं? हम शेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? शेयर डॉक्यूमेंट विथ अदर्स। अगर दूसरे के साथ हमें इस डॉक्यूमेंट को क्या करना है? शेयर करना है, तो हम किसका यूज़ करेंगे? एक्सपोर्ट्स का। और अकाउंट से क्या कर सकते हैं? तो अकाउंट से हम देख सकते हैं कि ऑफिस का कौन सा वर्जन मेरे पे इंस्टॉल है। जैसे कई बार होता है ना कि आपके पास लैपटॉप है और आपको पता नहीं कि ऑफिस का कौन सा वर्जन है। अभी तो चलो छोड़ो, जब एक्सेल पढ़ना शुरू करोगे तो वहाँ देखो कि मेरे में फंक्शन काम कर रहा है, दूसरे मशीन पे वो फंक्शन नहीं काम कर रहा है। तो आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि मेरे पे क्यों नहीं कर रहा है, आपके मशीन पे क्यों कर रहा था। तो मैं बोलूँगा कि वर्जन चेक करके बताओ। तुम्हारा जो 24 है, 365 है तो काम करेगा। वर्जन कैसे चेक करोगे? तो वर्जन चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अकाउंट्स पे जाइएगा, आपको यहाँ पे क्या दिख जाएगा? ऑफिस का वर्जन दिख जाएगा। तो ऑफिस का कौन सा वर्जन है यहाँ पे? वो दिख गया। अब इसके बाद फिर लास्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन। ऑप्शन से क्या होगा? इससे आप क्या करोगे? वर्जन चेक करोगे। क्या करोगे? चेक वर्जन ऑफ MS वर्ड। तो ये वर्ड के वर्जन को चेक करोगे। यहाँ से क्या कर सकते हो? आप कस्टमाइज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो वर्ड को, MS वर्ड ऑप्शंस को। अब जो ऑप्शन मेरे को वर्ड में दिखाई नहीं दे रहा है, अगर मुझे उसे लाना हो तो हम किसके थ्रू ला सकते हैं? ऑप्शन। चलो एक एग्जांपल करते हैं।
तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। मुझे यहाँ एक नया टैब जोड़ना है, और वो नया टैब किस नाम से जोड़ना है, तो मान लो स्टूडेंट्स के नाम से एक नया टैब जोड़ना है। जैसे ये है ना, लेआउट है, रेफरेंसेस है, मेलिंग है, वैसे ही एक स्टूडेंट का नया टैब जोड़ना है मुझे। कैसे जोड़ेंगे? तो नया टैब जोड़ने के लिए राइट क्लिक करना किसी भी टैब पे, और यहाँ कस्टमाइज द रिबन का ऑप्शन आ जाएगा। या यही चीज़ कहाँ से कर सकते हो? ऑप्शन से भी कर सकते हो। तो ऑप्शन में जब जाओगे तो यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा कस्टमाइज रिबन, दिखा? और कस्टमाइज रिबन में जब जाओगे तो यहाँ पे देखो मेरे को क्या करना है, एक नया टैब बनाना है। क्या करना है? तो यहाँ देखो एक ऑप्शन दिखेगा न्यू टैब। क्या दिखेगा? मैंने इस पर क्लिक किया। अब इस न्यू टैब का कुछ नाम रख दिया जाए ना, तो हम क्या करेंगे, रीनेम कर देंगे। और इसका नाम हमने क्या सोचा था? स्टूडेंट। और ये जो ग्रुप बनेगा उसका नाम भी क्या रखते हैं? स्टूडेंट ही रख देते हैं, स्टूडेंट। और यहाँ पे स्टूडेंट वाले के लिए कुछ आइकन रख लें। चलो ये रख लिया। अब क्या कर देते हैं? ओके। अब देखो तो यहाँ एक नया टैब आ गया। क्या आ गया? जैसे हेल्प था, डेवलपर्स था, वैसे ही एक टैब क्या ऐड हो गया। तो समझ में आया? ये किसके थ्रू हो पाया? पक्का? अच्छा, इसको हटाना है स्टूडेंट्स को, तो कैसे हटाएंगे? कोई तरीका? फिर दोबारा यहाँ जाना, कस्टमाइज द रिबन पे जाना, और यहाँ से जा कर के स्टूडेंट को क्या कर देना, अनचेक, और ओके कर देना, गायब हो गया। अच्छा, बाद में कभी लगता है कि मेरे को ये लाना है, तो कैसे लेकर क्या होगे? राइट क्लिक करना है किसी एक पे और क्या कर देना, और यहाँ से क्या ले लेना है आपको, स्टूडेंट्स पे जाना है और स्टूडेंट को क्या कर देना है, जस्ट चेक। देख रहे हो इतना सारा बना हुआ एक्स्ट्रा टैब है मेरे में, अभी ज़रूरत नहीं है तो हम सबको क्या करके रखे हैं। हो गया। अब ऑप्शन के द्वारा कुछ और हम काम करवाना चाह रहे हैं जो आपको आना चाहिए। अच्छा, मान लो कि मैं क्या चाहता ना, मैं ये चाहता हूँ अभी कि H लिखूँ स्पेस दूँ तो हबनेट लिख दे। कैसा कर रहा है ये? नहीं, मैं क्या चाह रहा हूँ कि H लिखूँ स्पेस दूँ तो ये क्या कर दे, हबनेट लिख दे। नहीं कर रहा है। मैं क्या चाहता हूँ ना कि कुछ माइनर मिस्टेक करता हूँ मैं, उसको अपने आप सुधार दे। जैसे मुझे लिखना है R, और R को हमने क्या लिखा, AER। अब ये तो खुद सुधार दिया। अगर हमने क्या लिखना है, वॉज लिखना है, और हमने लिखा WSA, ये अपने आप सुधार दे। ये तो सुधार दे रहा है। नहीं, अब हमें मान लो लिखना है WILL, लेकिन हमने IL लिखा, ये अपने आप सुधार दे। देख रहे हो? तो इस फीचर्स को क्या कहते हैं, ऑटो करेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, ऑटो करेक्ट। तो फिलहाल मेरा डिमांड क्या है कि मैं H लिख करके स्पेस दूं तो हबनेट लिख दे, जो नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा करने के लिए हम वापस से कहाँ चलेंगे, फाइल पे आएंगे, ऑप्शन पे आएंगे, और ऑप्शन में एक ऑप्शन होता है प्रूफिंग। क्या होता है? और इसमें एक ऑप्शन होता है ऑटो करेक्ट। क्या होता है? हमने इसको खोल लेना है, और ऑटो करेक्ट में आने के बाद हम यहाँ H लिखेंगे, और H का मतलब क्या बताएंगे, H का मतलब हमने बताया हबनेट, और क्या कर देंगे इसको, रिप्लेस। अब H का मतलब क्या समझेगा ये, हबनेट। अब इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ भी मुझे हबनेट लिखना होगा बस मैं H लिखता हूँ, ये क्या लिख देगा। अब ये इतना छोटा नहीं है। मान लो हम चाहते हैं C लिखे तो पूरा कंप्यूटर का डेफिनेशन लिख दे, या पूरा एक पैराग्राफ लिख दे। क्या ऐसा कर सकता है ये? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। अब जैसे कि मान लो ना, हमें कंप्यूटर का डेफिनेशन ही लिखना है। कंप्यूटर इज एन ऑटोमेटिक डिवाइस दैट अब हम चाहते हैं कि इतना कुछ जब भी लिखना हो तो मुझे टाइप करना ना पड़े। क्या कोई तरीका है? हाँ, है तरीका। क्या तरीका होगा भाई? तरीका ये है कि आप ऑटो करेक्ट में चलिए। कहाँ चलिए? ऑटो करेक्ट में। और कहाँ ये, और कहाँ ये, और यहाँ C लिखिए पहले, और C का डेफिनेशन जो देना है वो यहाँ टाइप कर दीजिए, और उसके बाद क्या कर देना है, रिप्लेस। और क्या करना है उसके बाद, ओके। अब जब भी मेरे को C लिखना होगा बस C लिखता हूँ
स्पेस देता हूँ, क्या किया इसने? तो समझ में आ रहा है? अब इसको किस तरीके से यूज़ करोगे समझ लो। तो जब भी कोई रिपीटेटिव पैराग्राफ को या कोटेशंस को बार बार मेरे को रिपीट करना हो तो उसका क्या बना के रख लो? शॉर्टकट। अब बस आप पहला लेटर लिखो, पूरा का पूरा पैराग्राफ या कोटेशन आपका टाइप कर देगा। तो इससे आप बहुत ज़्यादा टाइम बचा सकते हो। क्या बोलते हैं इस फीचर्स को? ऑटो करेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑटो करेक्ट। तो ऑप्शन में कम से कम आपको ऑटो करेक्ट तो बिल्कुल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तो वो कहीं पे भी एप्लीकेबल होगा? कहीं पे नहीं, मतलब इस मशीन पे। हाँ, अगर मैं जरूरी नहीं है कि MS वर्ड में ही होगा, दूसरे जगह भी हो सकता है वो। हाँ, मतलब MS ऑफिस के अंदर कहीं भी। हाँ, लेकिन अगर मैंने अपने मशीन पे बनाया तो उसके मशीन पे शॉर्टकट काम नहीं करेगा। ये वर्ड का डिफ़ॉल्ट नहीं है, हमने अपने हिसाब से कस्टमाइज किया है। ओके, हाँ, तो हटा दो, फिर उसको हटा सकता है। जैसे कि उसका उपाय बताते हैं, कर क्या दो, पहले सी लिखे स्पेस देंगे तो कंप्यूटर लिख देगा। तो करना क्या, सुनो, पहले सी लिखे स्पेस दिए कंप्यूटर लिख दिया, कंट्रोल जेड कर दो, अब जो मर्जी हो लिखो, अब कोई दिक्कत नहीं है। ये सब छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो आपकी एफिशिएंसी को हाई करें। आगे बढ़ें। ओके, अब एक चीज़ क्या है कि मुझे बैकग्राउंड में एक इमेज लगाना है। क्या लगाना है? या वाटर मार्क डालना है। मैं चाह रहा हूँ ना कि यहाँ नीचे में एक इमेज लगा हो पेज के बीचों बीच, जिसे बोलते हैं वाटर मार्क। तो वाटर मार्क कैसे लगाते हैं पता है आप लोग को? नहीं पता है, आगे हम बताएंगे, लेकिन चलो सिखा देते हैं अभी। उसके लिए हम लोग कहाँ चलेंगे? हम आ जाते हैं डिज़ाइन में। देखो तो कहीं वाटर मार्क दिखाई दे रहा है? ये रहा वाटर मार्क। और वाटर मार्क में आएंगे हम, दो तरह का वाटर मार्क लगाया जाता है, टेक्स्ट और एक इमेज। क्या? टेक्स्ट और इमेज। चलो मैं अभी यूज़ करता हूँ कस्टम वाटर मार्क पे आ गया। क्या लेंगे हम? पिक्चर वाटर मार्क। एक पिक्चर को सेलेक्ट करते हैं यहाँ से। पिक्चर कहाँ रखा गया है वो बताना पड़ेगा मेरे को। तो पिक्चर हमने कहाँ रखा है? डाउनलोड्स। और यहाँ पे क्या ले लेते हैं हम? लोगो, है ना। वो एक लोगो सेलेक्ट किए और उसके बाद क्या कर देते हैं? अप्लाई क्लोज। अब ये वाटर मार्क आ गया इसमें, देखो तो पेज में। इसका फ़ायदा एक और बताऊं, जितने भी पेज लोगे सभी में आएगा। क्या होगा? ये सभी में आएगा, है ना। अब यहाँ से जैसे हम कंट्रोल एंटर करेंगे, क्या करेंगे? कंट्रोल एंटर करेंगे, इसमें भी आ जाएगा। जितने भी पेजेस लोगे सभी में आएगा। ऐसा कहीं देखा है आप लोगों ने कि नहीं देखा है? ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें इस तरह का वाटरमार्क इफेक्ट देखने को मिलता है। अब क्या है कि मैं कंट्रोल पी कर रहा हूँ, तो पी कर रहा हूँ तो यहाँ प्रिंट में आ रहा है या नहीं आ रहा है? वाटरमार्क आ रहा है, लेकिन मेरे में आ रहा है। आप लोग जब किसी फर्स्ट टाइम किसी मशीन पे करोगे तो वाटरमार्क नहीं आएगा। अब वो लोग नहीं आएगा तो क्या करें? अगर वाटरमार्क नहीं आए, या मान लो कि हम कोई फ़ोटो बैकग्राउंड में लगा दिए। क्या कर दिए? बैकग्राउंड में कोई फ़ोटो लगा दिए। अब जब उसे हम प्रिंट कर रहे हैं तो प्रिंट फ़ोटो नहीं हो पा रहा है। जैसे यहाँ पे पेज बॉर्डर है, मैंने पेज बॉर्डर में जा कर के क्या किया? फिल इफेक्ट पे चलाया, यहाँ से पिक्चर्स पे चलाया, सेलेक्ट पिक्चर पे गया और यहाँ से आकर के हमने ये फ़ोटो ले लिया। ओके, अब जब कंट्रोल पी करता हूँ मैं तो ये फ़ोटो प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। लेकिन ये फ़ोटो प्रिंट इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे में सेटिंग है करा हुआ। अगर सेटिंग नहीं किया हुआ रहता तो फ़ोटो प्रिंट नहीं होता। वो सेटिंग क्या है वो समझो, वो है बैकग्राउंड प्रिंटिंग। क्या है? अब बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड प्रिंटिंग कभी ऑन नहीं रहता, लेकिन आपको बैकग्राउंड प्रिंटिंग को क्या करके रखना है? ऑन। अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा? मेरे को कहाँ चलना होगा? एडवांस में आ जाते हैं और कहीं अगर
प्रिंट बैकग्राउंड दिखेगा तो बताना मेरे को, है कहीं पे? यस सर, कहाँ? वो शो डॉक्यूमेंट कंटेंट पहले ही है। शो बैकग्राउंड। हाँ, शो बैकग्राउंड कलर एंड इमेज इन प्रिंट लेआउट व्यू, यहाँ पे आ रहा है। इसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं अभी। अब उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है प्रिंट इन बैकग्राउंड, इसको हम हटा देते हैं। अब जब हटा दिए तो देखो पिक्चर है यहाँ पे, लेकिन जब हम प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट में आएगा ये? यहाँ से पिक्चर हटा हुआ है, हाँ है, कंट्रोल पी करते हैं, आ रहा है ये, तो प्रिंटिंग में आ रहा है और यहाँ से गायब। तो अगर हम इस तरीके से डॉक्यूमेंट से गायब कर देना चाहते हैं पिक्चर्स को, तो किसका इस्तेमाल करेंगे? किसका इस्तेमाल किए? ऑप्शन पे गए, और ऑप्शन में कहाँ गए हम? एडवांस पे गए। एडवांस में फिर कहाँ गए? क्या हटाए थे हम अभी? एडवांस में गए थे, कहीं प्रिंट वाला सेक्शन पे आएंगे। कहाँ आएंगे? प्रिंट वाला सेक्शन कहाँ था? ये तो सेव का है, ये रहा प्रिंट इन बैकग्राउंड, इसको चेक कर देंगे। और एक हमने क्या हटाया था? शो बैकग्राउंड कलर। ये था ना। हाँ, अब जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ भी आ रहा है, जब प्रिंट कर रहे हैं वहाँ भी आएगा। तो कभी अगर आप फर्स्ट टाइम एमएस वर्ड को यूज़ कर रहे हो इंस्टॉलेशन के बाद, तो उसमें ये ऑप्शन इनेबल नहीं रहता है, इनेबल करना पड़ता है। तो इनेबल कैसे करोगे वो आपको पता होना चाहिए। अब हम मान लो बैकग्राउंड हटाना चाहते हैं, बैकग्राउंड ये अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल मुझे, तो बैकग्राउंड हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पेज बैकग्राउंड में जाएंगे, पेज कलर है, और यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। क्या करेंगे? नो कलर ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? नो कलर्स। अब यहाँ से जो भी बैकग्राउंड था सब क्या हो गया? हट गया। अच्छा, वाटर मार्क को भी अगर हटाना होगा तो क्या करेंगे हम? वाटर मार्क पे जाएंगे कस्ट, और यहाँ से क्या कर लें? अब वाटर मार्क गायब हो गया इससे। तो ये ऑप्शन की कहानी थी, समझे? तो ऑप्शन समझ में आया? सीधी सी बात है कि जब कस्टमाइज़ करना चाहोगे तो ऑप्शन का ज़रूरत पड़ेगा। अब इसमें जो काम का ऑप्शन है, अगर हम उसकी बात करें तो इसमें पहला क्या है? पेस्ट स्पेशल। पहला क्या है? पेस्ट स्पेशल। होम में दूसरा ऑप्शन जो इम्पॉर्टेंट है वो है फॉन्ट। क्या है? फॉन्ट। और मुझे लगता है कि फॉन्ट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, नहीं बताया हूँ? हाँ, फॉन्ट बता चुका हूँ। तीसरा अगर इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है तो वो है बुलेट एंड नंबरिंग। क्या है? बुलेट एंड नंबरिंग। अब बोलना, जो नहीं आएगा वो पूछना, अगर नहीं पूछोगे तो मैं समझ के चलूँगा कि आपको आता है। बुलेट एंड नंबरिंग के बाद क्या था? अलाइनमेंट। क्या था? अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के बाद क्या था? लाइन स्पेसिंग। अलाइनमेंट के बाद क्या था? लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग के बाद क्या था? लाइन स्पेसिंग के बाद था स्टाइल। क्या था? स्टाइल। और स्टाइल के बाद फिर क्या था? फाइंड। क्या था? फाइंड। फाइंड के बाद क्या था? रिप्लेस। और रिप्लेस के बाद क्या था? गो टू। और गो टू के बाद क्या था? ऐड इंस था, जो हमने शायद बता ही दिया है सर। कल तो आप लोगों से मैं पेमेंट गेटवे भी बनवाया था, नहीं? शॉर्टिंग, ठीक है, शॉर्टिंग भी कर लेंगे। और बता, हाँ, ऑप्शन तो फाइल में ही ना, ये तो अभी होम में हम लोग एंटर कर चुके हैं। क्या बोलते हो? अब हमें आगे क्या सीखना है? इंसर्ट से। आगे से क्या सीखना है मुझे? इंसर्ट सीखना है। अब चलो इंसर्ट की बात करें तो इंसर्ट का ज़रूरत पड़ेगा अभी मेरे को, और मैंने पहले भी बताया है आपको, शायद ये नहीं बताया है। इंसर्ट में टेबल इंसर्ट करना। जब तक टेबल इंसर्ट नहीं करोगे शॉर्टिंग होगा भी नहीं। अब हमें ये बताओ, पेस्ट स्पेशल का यूज़ आता है आपको? नहीं ना? तो उल्टा चलें, शॉर्टिंग से शुरू करें क्या? चलो हटाओ, शॉर्टिंग से ही शुरू करते हैं। किस में? पेस्ट स्पेशल
और सॉर्टिंग। बस ना? हाँ। अच्छा, अब क्या है ना कि हमारे पास 2 केस में समझा रहा हूँ जहाँ की पेस्ट स्पेशल का ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ हमारे पास एक्सेल टॉपिक्स करके है, कुछ डेटा पड़ा हुआ है। अब मैं क्या चाहता ना कि ये डेटा मैं कहाँ लेके जाऊँ। ये मेरे पास कुछ डेटा है, मैं चाहता हूँ ये डेटा लेकर के कहाँ चल जाऊँ, वहाँ पे। कहाँ पे? हाँ, MS वर्ड में। यहाँ तो बहुत कुछ है, मैं चाह रहा हूँ कि वर्ड में लेकर के बस इतने डेटा को आऊँ और इसका प्रिंट ले लूँ। कैसा किया जा सकता है? और एक और कंसर्न है कि अगर यहाँ से कोई बदलाव करें तो वर्ड में अपने आप वो अपडेट हो जाए। समझ रहे हो? मतलब एक्सेल में डेटा हमारा एंटर किया गया है, वर्ड में ला करके हम उसका क्या करना चाह रहे हैं, प्रिंट लेना चाह रहे हैं। तो ये काम हम किसके ज़रिए कर सकते हैं? ये काम हम कर सकते पेस्ट स्पेशल के ज़रिए। किसके ज़रिए? पेस्ट स्पेशल के ज़रिए। अब इसके बाद क्या करना है वो समझ लेते हैं। हाँ, मुझे एक टेबल इंसर्ट करना है, तो टेबल इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट पे चलेंगे। अब कहाँ आएंगे? यहाँ पे इंसर्ट टेबल पे आ जाएंगे। अब टेबल में कितने रो और कितने कॉलम्स चाहिए, तो क्या बोले? क्या बताया? अच्छा, पेस्ट स्पेशल। देखो, इसको हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इस डेटा को। Ctrl+C कॉपी का शॉर्टकट होता है। वर्ड में आ जाएंगे और वर्ड में आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, होम पे चलेंगे। कहाँ चलेंगे? पेस्ट स्पेशल पे आएंगे। पेस्ट स्पेशल पे आएंगे और पेस्ट स्पेशल में एक ऑप्शन दिखेगा, पेस्ट लिंक। क्या दिखेगा? अब पेस्ट लिंक पे जाएंगे और देखो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट ऑब्जेक्ट है, इसको चूज करके क्या कर देना, ओके। अब देखो वहाँ से डेटा यहाँ पे चला आया, ये नहीं। अब हम इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। और अगर बाय द वे किसी ने बदल दिया, जैसे अमित का टोटल 200 है, अमित का टोटल मैंने बदल दिया, अमित का टोटल 200 के जगह पे हमने कर दिया 250। क्या कर दिया? 250। तो क्या वर्ड में भी ये 250 हो गया होगा? अभी नहीं। राइट क्लिक करेंगे, अपडेट लिंक कर देंगे, 250 हो गया। तो समझ में आया पेस्ट स्पेशल का यूज़। अब एक दूसरा केस समझते हैं पेस्ट स्पेशल का। अच्छा, मान लो मैं क्या चाह रहा हूँ कि हबनेट लिखूँ, लेकिन हबनेट को यूज़ किया जाए किसकी तरह, एक टेक्स्ट की तरह नहीं, बल्कि एक इमेज की तरह। जैसे हम इसको अलग अलग एंगल पे रोटेट करना चाहते हैं, कर पाएंगे अभी? नहीं। तो इसे हम अगर एक इमेज की तरह यूज़ करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो एक इमेज की तरह यूज़ करना चाहें तो हम पहले इसको क्या करेंगे, कट कर लेते हैं। कट करने के बाद फिर कहाँ चलेंगे हम? कट करने के बाद यहाँ आ जाते हैं पेस्ट स्पेशल पे, और यहाँ एक ऑप्शन आएगा पिक्चर। क्या आएगा? पिक्चर। और क्या कर दें यहाँ से, ओके। अब ये जो है, अब ये टेक्स्ट रहा कि पिक्चर हो गया? अब ये पिक्चर की तरह ट्रीट होगा, ना कि टेक्स्ट की तरह। इसको अगर हमें क्रॉप करना होगा, अब जैसे मान लो इसको मैं कहाँ ले जाना है वो मैंने इसके लिए कर दिया सर। अब मुझे इसे क्रॉप करना होगा। क्रॉप मतलब होता है काटना। क्या करना? क्रॉप मतलब काटना। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉप कर सकते हैं। तो चलो हमने क्रॉप भी कर दिया इसे। क्रॉप करने के बाद फिर यहाँ आएंगे और क्रॉप पे क्लिक कर देंगे, आ गया। अब इसको हम चाहें तो अलग अलग एंगल पे क्या कर सकते हैं? क्या पहले हम कर सकते थे? नहीं। पहले हम डायरेक्ट यहाँ से खींच करके इसको बड़ा या छोटा कर सकते थे? नहीं, क्योंकि वो टेक्स्ट था और ये क्या है, अब इमेज है। तो जब कोई टेक्स्ट को हमें इमेज के रूप में डालना हो तो हम इस काम को भी किसके ज़रिए करेंगे? पेस्ट स्पेशल। तो ये दोनों पॉइंट याद रहेगा, किसका? पेस्ट स्पेशल का। पेस्ट स्पेशल के बाद इसमें से कौन सा और पॉइंट नहीं आता, ये बताओ? शॉर्टिंग नहीं आता। अच्छा, एक बात बताओ कि ये जो टेबल है मेरा,
मैं एक नया टेबल बनाना चाहूँ या इसमें जो डेटा है किसी ऑर्डर में है क्या? अगर इसमें मैं बात करूं कि किसी ऑर्डर में है, नहीं, किसी ऑर्डर में ये डेटा नहीं है। ऐसे मैं एक अलग टेबल ही बना देता हूं, उसमें बताता हूं आपको। हम इंसर्ट पे चलते हैं। इंसर्ट में कहाँ जाते हैं? टेबल पे आ जाते हैं और नेम या प्रोडक्ट और प्राइस डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? तो 2 कॉलम लेता हूँ और कम से कम 5 रो ले लेता हूँ, चलेगा? यहाँ क्या डाल देता हूँ? प्रोडक्ट, और यहाँ क्या डाल देता हूँ? प्राइस। क्या डाल दिया? प्राइस। अब प्रोडक्ट हमने मान लो SDD डाल दिया, प्राइस इसका 2000 रख दिया। SSD डाल दिया, प्राइस कितना रख लिया? 3000 रख लिया। पेन ड्राइव हमने डाल दिया, प्राइस कितना डाल दिया? 1000 डाल दिया। प्रिंटर प्राइस कितना डाल दिया? इसका 5000 डाल दिया। लैपटॉप प्राइस कितना डाल दिया? 60000 डाल दिया। तो ऐसा कुछ है। अब बताओ ये किसी ऑर्डर में है? असेंडिंग या डिसेंडिंग? किसी ऑर्डर में डेटा है अभी? नहीं। अब हम चाहते हैं कि प्राइस के अकॉर्डिंग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। तो ये काम हम किसके ज़रिए करेंगे? शॉर्टिंग के ज़रिए करेंगे। करना क्या पड़ेगा आपको? होम पे जाना होगा। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है शॉर्टिंग का। जैसे ही उस पर क्लिक किया तो कितना स्मार्ट है, समझ गया कि इसी डेटा को शॉर्ट करना है। इसने पूरे डेटा रेंज को क्या कर लिया? सेलेक्ट। अब मुझे शॉर्ट किसके अकॉर्डिंग करना है? तो हमें प्राइस के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है। तो शॉर्ट बाई में जाओ और प्राइस को सेलेक्ट कर लो। अब हम क्या, असेंडिंग या डिसेंडिंग? मान लो मुझे असेंडिंग ऑर्डर में ही करना है तो असेंडिंग रखेंगे और ओके कर देंगे। अब देखो पहले 1000 वाला प्रोडक्ट, फिर 2000 वाला, फिर 3000, फिर 5, फिर 60। अब अगर वही मेरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होगा तो क्या करेंगे हम बताओ? दोबारा यहाँ चले जाओ, प्राइस ही रहेगा बट क्या ले लेना है और क्या कर देना है? ओके। अब एक इस ऑर्डर में अरेंज कर दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। तो कोई दिक्कत समझने में? तो इस तरीके से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको क्या किया जा सकता है? अरेंज। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है मुझे ये बताओ। शॉर्टिंग भी हो गया, टेबल इंसर्ट करना बता ही दिया तुम लोग को। इंसर्ट में उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? कवर पेज इंसर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कवर पेज इंसर्ट कर सकते हैं। कवर पेज क्या होता है जानते हो? फ्रंट पेज। अब जैसे देखो ना, इसी डॉक्यूमेंट में हम एक कवर पेज लगाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? हम इंसर्ट पे जाएंगे, कवर पेज पे जाएंगे। अब बहुत सारा इसमें कवर पेज दिया गया है, इसमें से किसी एक कवर पेज को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लो ये वाला कवर पेज हमने सेलेक्ट कर लिया, है ना। अब डॉक्यूमेंट टाइटल में जा कर के हम टाइटल सेट कर सकते हैं, बुक ऑफ MS ऑफिस, बुक ऑफ MS ऑफिस। और यहाँ ईयर क्या डालेंगे हम? मान लो हमने डाल दिया 2026। तो इस तरीके से हमने ईयर सेट कर दिया और बाकी सारी चीज़ें। अब ये क्या बन गया हमारा? ये फ्रंट पेज। अब कितनी जल्दी बन गया बताओ। चाहो तो बोलो कि अगर ये फ़ोटो बदलना है तो राइट क्लिक करो, इसके जगह पे आप क्या कर सकते हो? फ़ोटो को बदल भी सकते हो। लेकिन हमारे पास कुछ ढंग का फ़ोटो है नहीं तो हम इसको बहुत बदलने पे नहीं जा रहे हैं, रहने देते हैं एज इट इज़। लेकिन बस दिखा देते हैं, अंडू कर देंगे हम। तो यहाँ हम फ़ोटो को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ऐसे बदल गया, Ctrl Z करते हैं क्योंकि इसको नहीं चेंज करना था मुझे अभी। अब जब आपको टेबल इंसर्ट करना आ गया, टेबल तो कर लोगे अब इंसर्ट, कोई दिक्कत नहीं। टेबल तो शॉर्टकट से भी बनाना सिखाए थे आप लोग को। तो होम पेज भी इंसर्ट करना आ गया मुझे। अच्छा, मुझे एक नया पेज में डालना है। जैसे मान लो मैं चाह रहा हूँ इंसर्ट से जो भी चीज़ें हैं वो नए पेज में जाए, तो क्या करेंगे? एक नया पेज इंसर्ट करेंगे। नया पेज इंसर्ट करने का शॉर्टकट क्या बताया थे? Ctrl Enter। क्या बताए थे? Ctrl Enter। आ रहा है समझ में? यहाँ तक तो चलो, इंसर्ट का ये ऑप्शन हो गया हमारा।
पास। अब टेबल भी हो गया। अगर मुझे कोई फ़ोटो लाना होगा यहाँ पे तो कैसे लेके आएंगे? पिक्चर से लेकर के आया जा सकता है। कैसे? इंसर्ट पे चलता हूँ मैं, पिक्चर पे, और दिस डिवाइस पे जाएंगे और यहाँ से क्या ले लेंगे हम? कोई एक पिक्चर। मान लो ये पिक्चर मुझे लाना है। आ गया। अब मुझे इस पिक्चर को कहीं भी मूव करना है तो इसके लिए एक ऑप्शन होता है रैप टेक्स्ट। क्या होता है? रैप टेक्स्ट या रैप इमेज। अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पे चलते हैं और क्या कर लेंगे यहाँ पे? टाइट, मतलब चारों तरफ टेक्स्ट रहेगा, बीच में इमेज रह सकता है, ये वाला है ना। अब इसको जहाँ चाहो मूव कर सकते हो। यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं? रोटेट कर सकते हैं। अगर चाहो इसको फ्लिप करना, अभी ये लेफ्ट साइड देख रहा है, राइट साइड दिखाना है, तो क्या कर दो, इसको फ्लिप कर सकते हो इस तरीके से। समझ में आया कुछ? अब अगर इस पे कुछ चेंजेस करना है आपको तो आप थोड़ा बहुत कुछ अलग अलग चेंजेस भी कर सकते हो। अब वो भी दिखाते हैं। जब कोई इमेज लेकर के आओगे तो इमेज में कुछ चीज़ें हैं, जैसे क्रॉप करना। तो यहाँ जाना फॉर्मेट पे, यहाँ क्रॉप का ऑप्शन। क्रॉप करके इमेज को क्या किया जा सकता है? थोड़ा काटा जा सकता है, छोटा किया जा सकता है। हमने क्रॉप कर दिया। क्रॉप के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। जैसे बैकग्राउंड हटाना है मेरे को, तो हम क्या कर सकते हैं? इमेज से बैकग्राउंड हटा सकते हैं। जैसे कि रिमूव बैकग्राउंड हमने किया, तो जैसे ही रिमूव बैकग्राउंड किया तो जहाँ भी आपको ये क्या दिख रहा है, रिवर्ट कलर में दिख रहा है, समझो उस सबको हटा देगा। जैसे इसका शर्ट वर्ड सब हटा देगा। सबको रखना है? नहीं, मुझे क्या करना है अभी? मार्क एरिया टू कीप। ये शर्ट तो रखना है मेरे को, तो जिस एरिया को मुझे रखना है अभी उसको क्या करेंगे? मार्क एरिया टू कीप करके चलेंगे। क्या करेंगे? मार्क एरिया टू कीप। इस तरीके से। अब उसके बाद क्या कर दूं मैं? बताओ। अब उसके बाद कर देना है कीप चेंजेस। क्या कर देना है? कीप चेंजेस। या फिर पिक्चर फॉर्मेट, है ना, बैकग्राउंड रिमूवल, मार्क एरिया टू कीप, मार्क एरिया टू रिमूव, डिस्कार्ड ऑल चेंजेस या कीप ऑल चेंजेस। कीप ऑल चेंजेस। कुछ समझ में आया तो बताना, क्या समझ में आया आपको? तो आप जितना चाहें उतने बैकग्राउंड को क्या कर सकते हैं? इमेज से हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते? कितना इजी है ना। अब मान लो इसी इमेज का हमें कुछ कॉपी बनाना है। इस इमेज का क्या करना है? कॉपी बनाना है। क्या बना सकते हैं हम? कैसे? कंट्रोल के साथ ड्रैग कर लो। कंट्रोल के साथ क्या कर लो? ड्रैग कर लो। तो ये क्लोन या डुप्लीकेट का शॉर्टकट होता है। अब इस पे हम चाहते हैं कि कुछ ब्राइटनेस या वगैरह चेंज कर सकें हम, तो यहाँ से क्या कर सकता हूँ मैं? ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, ये सब कुछ बदला जा सकता है। देख रहे हो? इन सारे ऑप्शंस को भी देखना एक बार। अब उसके बाद हम चाहते हैं इसकी ट्रांसपेरेंसी लेवल वगैरह चेंज करना, तो यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी भी क्या कर सकते हो? समझ रहे हो बात को? ट्रांसपेरेंसी भी चेंज कर सकते हो। अब यहाँ से चाहते हो कि इसके ऊपर कुछ हम क्या देना, इस तरह का कुछ फ्रेम में इसको डालना चाहते हैं। कितना इजी है ना। इसको अलग अलग इस तरीके के फ्रेम में क्या किया जा सकता है? डाला जा सकता है। अब जो भी फ्रेम बेहतर लगता हो उसमें इसको क्या किया जा सकता है? डाला जा सकता है। रहने दें इसको। तो कुछ पिक्चर पे भी काम करना हमने क्या किया, सीखा अभी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट करना है मुझे, अलग अलग तरह का शेप लेना होता है। अलग अलग तरह का शेप लेना हो तो हम अलग अलग तरह का शेप कैसे लेते हैं। अब नेक्स्ट जो हमें सीखना है वो इंसर्ट में हमने क्या किया, अभी टेबल कर लिया। टेबल के बाद क्या किया, कवर पेज। उसके बाद क्या किया, पेज को। पेज के बाद क्या किया, पिक्चर को किया। पिक्चर के बाद फिर क्या करते हैं हम लोग, शेप को। किसे, शेप को। अब शेप के द्वारा हम लोग बेसिकली करते क्या है, अलग अलग तरह के डिज़ाइन बनाते हैं। अलग अलग तरह का क्या करते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं हम लोग शेप का यूज़ करके। मतलब क्या है आपका, तो मतलब ये है कि अगर हमें कोई डिज़ाइन तैयार करना है तो हम किसकी मदद से कर सकते हैं,
शेप का यूज़ करके कर सकते हैं। जैसे मान लो ना मुझे कॉफ़ी मग बनाना है, तो हम किसकी मदद से बना सकते हैं? मुझे कोई लोगो डिज़ाइन करना है, किसकी मदद से बना सकते हैं? शेप की मदद से बना सकते हैं। कैसे? इंसर्ट पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे? शेप में जाएंगे। अब देखो शेप में यहाँ कुछ बना बनाया शेप मिल रहा है, हम किसका इस्तेमाल कर लेंगे? शेप का। अब हमने एक ऐसा शेप लिया और एक और फिर से शेप पे गया और देखो इस तरह का कुछ है, ले लिया जाए, या इस तरह का कुछ ले लेता हूँ शेप। अब लेकिन मुझे इसे क्या करना है? रोटेट करना है। अब लग रहा है कि ये जो हैंडल है थोड़ा ज़्यादा मोटा है, इसको थोड़ा कम करना है, तो क्या ऐसा किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, इससे इसको क्या किया जा सकता है? थोड़ा पतला किया जा सकता है। अब देख लो जितना सही लग रहा हो। अब लग रहा है कि ये बहुत ये हो रखा है, छोटा हो रखा है, तो इसको क्या किया जा सकता है? यहाँ से दिख रहा है, छोटा या बड़ा भी किया जा सकता है। ऐसे डिफ़ॉल्ट में कुछ ऐसा था नहीं, डिफ़ॉल्ट में ये कुछ था। अब इसे मैंने क्या किया, यहाँ से ला करके ज्वाइन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? ये मैंने इसको इससे ज्वाइन कर। अब बताओ ये कॉफ़ी मग जैसा लग रहा है। अब इस पर कुछ डिज़ाइन भी डालना है मेरे को, मान लो अलग अलग कलर या कुछ पिक्चर्स इस पर फिल करना है, वो भी कर सकते हो। राइट क्लिक करो, फॉर्मेट शेप पे जाना, बहुत कुछ यहाँ मिलता है फिल्म के अंदर। अब ग्रेडियंट फिल मिलता है, मतलब मल्टीपल कलर डाल सकते हो। कोई टेक्सचर वगैरह अगर फिल करना है वो भी कर सकते हो, और पैटर्न फिल कर सकते हो। या पैटर्न नहीं करना है मुझे, कुछ बैकग्राउंड में क्या करना है, कुछ और फिल करना है, जैसे पिक्चर हमें करना है। क्या करना है? पिक्चर करना है। तो यहाँ पिक्चर पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, फ्रॉम फाइल्स, और मान लो यहाँ किसी का पिक्चर लगाना है मेरे को, हमने वो सेलेक्ट कर लिया। अब देखो कॉफ़ी मग के ऊपर किसका फ़ोटो आ गया? उस बच्चे का जो फ़ोटो इसमें डालना चाहा था हमने। लेकिन जनरली जब कॉफ़ी मग का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं तो इसमें नॉर्मल यही रहने देते हैं, है ना। और इसके ऊपर कुछ लिखना है तो लिख पढ़ सकते हो, जैसे यहाँ पे लिख दो हैव अ नाइस डे या जो भी। तो क्या सिर्फ कॉफ़ी मग बनाएंगे यहाँ पे? नहीं, यहाँ हम लोग लेटर हेड बनाएंगे। अब लेटर हेड बनाएंगे, यहाँ हम लोग कोई सर्टिफिकेट डिज़ाइन करेंगे, तो उन सारी चीज़ों के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? अलग अलग तरह का शेप का। तो अभी हमारा शेप का टॉपिक कम से कम 1-2 दिन चलेगा, जिसमें अलग अलग हम डिज़ाइन कुछ बनाना आपको बताएंगे। आप लोगों के लिए होमवर्क रहा कि कुछ चीज़ों को आप खुद से बना कर लाइए। कोई डिज़ाइन देखिए, कोई लोगो देखिए और उसको बनाने की कोशिश कीजिए। किसका यूज़ करके? इन्हीं शेप को लेकर के बना सकते हैं। तो चलो आज के लिए इतना रखते हैं, कल इसके आगे की कहानी